इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, एंगल है थीटा, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक को रिलीज किया है और वो कितने टाइम में यहाँ पर पहुंच जाएगा, बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन पर पहुंच जाएगा, ये निकालना है यहाँ से यहाँ के बीच में टाइम। तो हम पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं उस ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पर नंबर ऑफ फोर्सेस पता करने का तरीका ये है कि इसको सबसे पहले तो ये पता कीजिए कितनी जगह से टच किया जा रहा है। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक जगह से टच कर रहे हैं, वो इस जगह से। तो इस जगह से एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल फ्रिक्शन लग रही था क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो वो हमने नॉर्मल फोर्स देखिए यहाँ पर बना दिया। दिस इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे बनता है, मैंने थ्योरी लेक्चर्स जो इसके पहले अपलोड किए हैं उसमें बताया हुआ है। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लग गया। दूसरा, एक फोर्स बिना टच करे लगता है, दैट फोर्स इज mg फोर्स। तो अब mg फोर्स लग रहा है इस तरफ और बॉडी मूव कर रही है इस तरफ। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उस डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना रहता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा। तो थीटा के डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूंगा तो ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये mg sin थीटा हो जाएगा। बस इसी को लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर एक फोर्स हो गया mg sin थीटा, और इस जगह पर फोर्स हो गया mg cos थीटा। ये देखिए, अब नॉर्मल जो है वो तो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। तो हम एक्सेलरेशन चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हो गया। इस डायरेक्शन में देखिएगा, सारे पैरामीटर्स में लिख रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, और फिर उसका एक्सेलरेशन था जी साइन थीटा, और यहां से यहां तक की लेंथ एल दी हुई है। ये लेंथ एल है और ये लेंथ एच है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ था, यहाँ पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो एल है। अब हमको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस यूज कर लेता हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ट्वाइस एक्सेलरेशन की जगह पर लिखा जी साइन थीटा इंटू एस। तो जो फाइनल वेलोसिटी आई वो अंडर रूट ऑफ 2gl साइन थीटा है। और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सॉरी, जी साइन थीटा, मुझे टाइम निकालना है, तो अब मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 2gl साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन विच इज जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन आप देख लीजिए, जी साइन थीटा है, इनटू टाइम टी, और यहीं से टाइम टी मिलेगा हमको। सो वो टाइम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। टाइम टी विल बी इक्वल टू 2gl साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। So this will be equal to 2l अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा। तो देखते हैं कोई ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2l तो ऊपर दिख रहा है, और हाँ, तो इसमें सारे ऑप्शंस एच के टर्म्स में दिए हुए हैं। हम एक काम करते हैं, एच और एल के बीच में रिलेशन भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा, सॉरी, इट विल बी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एच बाई एल। और देखिए सारे आंसर क्योंकि एच में दिए गए हैं, एच में, एक एल में दिया हुआ है जो मैच नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं एच को इन इक्वेशंस में पुट कर रहा हूं, तो एल को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो एल की जगह मैंने रख दिया एच बाई साइन थीटा, और इस एल को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाय जी साइन थीटा, और एल की जगह पर लिखा एच बाई साइन थीटा। तो नाउ इट विल बी इक्वल टू 2h अंडर रूट जी, और साइन थीटा को अब मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है। ऊपर अंडर रूट 2h है और नीचे साइन थीटा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सॉल्व करते समय मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मैं सारी इक्वेशंस वगैरह लिखूं, क्योंकि जिन लोगों को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं।